हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो कल की वीडियो में हमने जो लास्ट टॉपिक किया था, तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? 73वां प्लस 74वां संविधान संशोधन था। संविधान संशोधन हमने संशोधन लास्ट वीडियो में किया था, यानी कि लास्ट हमारा टॉपिक ये था। प्लस इसके साथ 73वें और 74वें संविधान संशोधन के साथ हमने इससे पहले क्या किया था? इससे पहले हमने ग्रामीण प्लस शहरी प्रशासन भी हमने कवर कर लिया था। ये टॉपिक हमारे हो चुके थे लास्ट वीडियोस में, हमने ये कवर कर लिया था। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक तो वो आज का टॉपिक क्या है? ये जो हमने किए थे 73वां 74वां संविधान संशोधन और ग्रामीण और शहरी प्रशासन, तो इनके ही जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, हमारे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं सीटेट एसएसटी के लिए, तो उनको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आज जो हम सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया था? 73वां संविधान संशोधन किया था, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। और इसमें जो हमारा क्या हुआ था, ये हमारा पंचायती राज सुधार पर मेनली फोकस था 73वें संविधान संशोधन में। और ये भाग कौन सा है? हमारा संविधान संशोधन का भाग 9 में है, यानी कि हमारा जो पंचायती राज है वो क्या है? हमारे संविधान के भाग 9 में डिस्क्राइब किया गया है। और अनुसूची की बात करें, अगर शेड्यूल की बात करें, तो 11वीं अनुसूची है, और जिसमें हमारे क्या है? 9 विषय है, यानी कि हमारी जो पंचायत है या फिर हमारा जो ग्रामीण जो प्रशासन है, वो उसके अंडर सब्जेक्ट आते हैं, वो 29 विषय आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सा हो गया जो हमारी, तो इसमें जो 29 विषय है उसमें हमारे कौन कौन से विषय शामिल है? तो उसमें है, एक तो हमारा कृषि हो गया, कृषि, और दूसरा हमारा भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स, और उसके बाद हो सकता है हमारा पेयजल भी इसमें ही आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन सबको मिलाकर कितने हमारे 29 विषय टोटल किसमें? 11वीं अनुसूची है जो उसमें है। जो संरचना है पंचायती राज की, वो क्या है? वो क्या है? हमारी त्रिस्तरीय है, यानी कि जो हमारा प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वो क्या है हमारा? उसकी जो संरचना है वो हमारी त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय यानी कि सबसे जो निचला लेवल है वो क्या है? हमारा ग्राम सभा, और फिर उसके बाद ब्लॉक यानी कि खंड, और उसके बाद ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत। ये सब क्या हमारे लिए जो संरचना है पंचायती राज की उसमें शामिल है। और जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था या फिर जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में जो हुआ था, वो लागू कब हुआ था? वो हुआ था हमारे 24 अप्रैल 1993 में। हालांकि ये जो अभी जो मैं थ्योरी करा रही हूँ 73वें संविधान संशोधन की, ये रिकवरी बेस पे है, क्योंकि इससे पहले हमने इसको डिटेल में कर लिया था। 73वां संविधान संशोधन हुआ तो वो लागू हुआ हमारा 24 अप्रैल को, और 24 अप्रैल को ही हम क्या मनाते हैं? हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब देख लेते हैं हम 74वां संविधान संशोधन। थ्योरी कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, तो उसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। जो जो हमारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, वो कब हुआ था? वो 1992 में ही हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या था? हमारा शहरी निकाय के लिए ये संविधान संशोधन हुआ था। तो भाग कौन सा है हमारा? ये संविधान का भाग 9A पार्ट उसका है। तो क्योंकि जो पंचायती राज था वो क्या था? हमारा भाग 9 में था, लेकिन जो भाग 9A है, तो वो क्या है? हमारा शहरी निकाय को इंडिकेट करता है। जो अनुसूची है वो कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था की 11th थी, और यहाँ पर जो शहरी है या फिर जो रूरल अर्बन वाला जो एरिया था वो क्या है? उसमें कौन कौन सी हमारी अनुसूची? 12वीं अनुसूची है, और इसमें जो 18 विषय हैं। टोटल कितने विषय? इसमें 18 विषय है, जिन पर क्या है? हमारी जो शहरी है वो कानून या फिर बना सकता है। तो उसमें कौन कौन से है एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्या है? एक तो नगरीय योजना होगी, यानी कि जो हमारी नगरीय योजना है वो हो गया एक तो, और दूसरा देख लेते हैं भूमि जो औद्योगिक जो हमारे क्या है योजनाएं हैं, या योजना के लिए जल आपूर्ति आपूर्ति। और इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो गया हम लोक स्वास्थ्य, यानी कि पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग यहाँ पर क्या है? कानून बना सकते हैं। साफ सफाई होगी, सफाई, कचरा इसी में आ गया। और इसके अलावा एक एग्जांपल हमने इसमें देखा था, क्या था? वो हमारी फायर सर्विस थी। फायर सर्विस पर भी कौन जो शहरी निकाय है वो अपने कानून बना सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, की टोटल 18 विषय है। यहाँ पर प्रकार क्या है? क्योंकि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था थी वो क्या थी? त्रिस्तरीय थी, और यहाँ पर भी है तो ये भी त्रिस्तरीय, लेकिन यहाँ पर क्या है? नगर पंचायत है, वहां पर क्या थी? ग्राम पंचायत थी, और दूसरे नंबर पर वहां ब्लॉक समिति थी या ब्लॉक पंचायत थी, और यहाँ पर क्या है? नगर
परिषद है, तीसरे नंबर पर यहाँ पर क्या है, नगर निगम है। और जो ये हमारा 74वां संविधान संशोधन है, ये लागू कब हुआ था? 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था। यह शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यानी कि जो हमारा 1 जून 1993 है, इसी दिन क्या हुआ था, जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक दिया गया था। अब चलते हैं हम अपनी क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने 73वां संविधान संशोधन प्लस 74वां संविधान संशोधन और इन दोनों प्लस प्लस शहरी प्रशासन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उसकी थ्योरी हम पिछले 2 क्लासेस में कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। तो आज फाइनली इसके क्वेश्चंस पर हम पहुंच गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या शहर में अगर कोई पार्क बनवाना है या बनेगा या फिर अस्पताल खुलेगा, वो कहाँ पर खुलेगा, यह निर्णय लेने का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। नगर आयुक्त यानी कि कमिश्नर के पास, वार्ड पार्षदों की समिति, या फिर प्रशासनिक कर्मचारी, या फिर एमएलए। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा? वार्ड पार्षदों की समिति, यानी कि नीति बनाने का काम चुने हुए पार्षदों का है, आयुक्त उसे लागू करेगा। यानी कि जो नीति, जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं, तो उस काम को बनवाने की जो नीतियां हैं, वो नीति कौन बनाएगा? नीति बनाने का काम कौन है? हमारा पार्षदों का काम है। और उसको लागू कौन? चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नगर निगम द्वारा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी कंपनियों को काम सौंपने को क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकरण में तो हमारी शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। तो ये भी हो गया, विनिवेशन भी नहीं और साझेदारी भी नहीं, और हमारा जो ऑप्शन है वो इसका राइट बी आंसर है, निजी। पैसे बचाने के लिए निगम अब निजी ठेकेदारों का उपयोग करते हैं। निजी क्या होता है कि कर्मचारियों को सरकार काम लेकर उसे ठेके पर दारों से करवा देते हैं, और इससे होता क्या है, उनके जो सरकार के जो पैसे आता है। प्रश्न हमारा जो 3 है वो क्या है? गांव में जमीन को नापना या फिर उसका रिकॉर्ड, यानी कि जिसको हम भू अभिलेख कहते हैं, उसको रखने का मुख्य कार्य किसके पास होता है? थानेदार के पास? नहीं। सरपंच के पास? नहीं। हमारे जो पटवारी है यानी कि जो लेखपाल है उसके पास ये काम होता है। वही हमारे गांव की जमीन को नापता है, और वही हमारी जो पर्सनल या फिर जो गांव की जमीन का रिकॉर्ड है वो पटवारी के पास ही होता है। तहसीलदार भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? पटवारी। पटवारी यानी कि लेखपाल जमीन के रिकॉर्ड को इकट्ठा करते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारा, अगर 2 पड़ोसियों के बीच जमीन की मेड़ यानी कि बाउंड्रीज को लेकर विवाद हो जाए तो एफआईआर कहाँ लिखवाई जाएगी? सिंपल सी बात है, अगर हमारे पड़ोसियों में जरूरी नहीं है कि वो जमीन की मेड़ को लेकर या फिर किसी भी टॉपिक पर अगर हमारे पड़ोसियों में विवाद होता है या लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सबसे पहले हम जाते हैं हमारा जो नजदीकी जो थाना लगता है, वहां पर नजदीकी थाने में हम सबसे पहले अपनी रिपोर्ट या फिर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, तो अपने क्षेत्र के थाने में। तो ये इसका राइट सी आंसर हो जाएगा। हर पुलिस थाने का एक तय कार्य क्षेत्र लिखवानी होती है। अगला क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायतों के लिए 29 विषय शामिल किए गए हैं? जो हमारे 29 विषय थे वो किसमें थे? 11वीं अनुसूची में थे, जो कि संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 74वें संविधान संशोधन यानी कि जिसमें हमारा शहरी निकाय है के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई जिसमें हमारे 29 विषय हमारे किसमें थे? 11वीं अनुसूची में थे, और उसके बाद वो किसमें थी? अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, 12वीं अनुसूची संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ये हमने थ्योरी में कई बार कंप्लीट कर चुके हैं हम। गांव के सभी निवासी, केवल बुजुर्ग लोग, सभी पंजीकृत मतदाता, या कि फिर केवल वार्ड सदस्य। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? वो 3rd होगा। ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जिनकी उम्र 18 या फिर उससे अधिक हो चुकी है, और जिनका नाम क्या है? मतदाता सूची में होता है, यानी कि वोटर लिस्ट में जिसका नाम होता है, वोटर लिस्ट में जिनका नेम होता है, वही क्या होता है? सभा के सदस्य होते हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण सीटों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो हमने ये क्वेश्चन हम थ्योरी में कई बार कर चुके हैं। 33%, यानी कि 1/3 हिस्सा कम से कम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो राज्यों की होता है। और जो हमारा ये ऑप्शन जो दिया गया है 33% या 1/3 हिस्सा, वो किसमें
कौन से अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद 243 कम से कम 1/3 यानी कि 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो ये अगला क्वेश्चन है हमारा संक्रमणशील क्षेत्र जो संक्रमणशील क्षेत्र कौन से जो जो गांव है हमारे वो गांव से शहर बन रहे हैं और वहां किसका गठन होगा? वहां पर नगर निगम परिषद होगा या फिर नगर पंचायत होगी या फिर ग्राम सभा होगी। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है? नगर पंचायत होगी। वहां पर संक्रमण नगर पंचायत का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा राज्य चुनाव आयुक्त है जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है की नियुक्ति कौन करता है? पता कि हमारे जो हमारे स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर है उनकी उनकी जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? हमारे राज्यपाल यानी कि गवर्नर करते हैं। राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल कर ग्रामीण भी आ जाते हैं, शहरी भी आ जाते हैं। वो क्या है? योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग प्लानिंग कमेटी जो कि हमारे किस में दिया गया है? अनुच्छेद 243 जेड डी में दिया गया है। क्या मुख्य कार्य क्या होता है? केवल शहरी योजना या फिर ग्रामीण और शहरी योजना समेकन चुनाव करवाना या फिर करवाना है? जिले में हमारे क्या है? शहर भी आते हैं, हमारे शहर भी आते हैं और प्लस गांव भी आते हैं। तो गांव और जो शहरों को जितनी भी शहरों को मिलाकर जो योजनाएं बनाई जाएंगी वही क्या हमारी जिला योजना समिति में आएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों यानी कि प्लान बनाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे वर्षों के अंतराल पर होता है। इसका आंसर है क्या? 5 वर्ष के अंतराल पर हमारे जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन किया जाता है। राज्यपाल इसका गठन करता है और हर 5 वर्ष निकायों को फंड मिलता रहे। पेशा अधिनियम 1996 संबंध किससे है? एक्ट है वो क्या है? वो क्या है? पंचायत शेड्यूल्ड एरियाज यानी कि कहने का मतलब क्या है? जो हमारी पंचायत है वो क्या है? अनुसूचित क्षेत्र उनका विस्तार होगा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है? शहरी सुधार नहीं होगा, शिक्षा पर अधिकार नहीं होगा, जीएसटी नहीं होगा। तो आदिवासी यानी कि जो हमारे जो आदि मतलब अनुसूचित जो जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है उनके क्षेत्रों पर भी हमारा क्या होना चाहिए? पंचायतों का विस्तार। राइट आंसर है वो क्या है? आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत। पेशा आदिवासियों को जल जमीन और ग्राम सभा को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 73वें संविधान संशोधन में कौन सा प्रावधान ऐच्छिक यानी कि वॉलेंटरी राज्य की मर्जी पर होता है? यानी कि जितने भी हमारे राज्य काम करते हैं जो लोगों की भलाई के लिए या जितनी भी पब्लिक सर्विस के लिए जो काम करते हैं उसमें से वॉलेंटरी क्या है कि भी वो की राज्य की मर्जी पर है वो कौन सा है? 5 साल का कार्यकाल, महिलाओं को आरक्षण देना, ओबीसी को आरक्षण देना, चुनाव आयोग का गठन करना। जो हमारा ओबीसी को आरक्षण मिलता है वो हमारी राज्य की मर्जी पर मिलता है। जिस दिन राज्य चाहेगा उस दिन वो आरक्षण बंद कर देगा। ओबीसी को आरक्षण देना या फिर न देना राज्य विधानमंडल की इच्छा पर निर्भर है। यह अनिवार्य नहीं है तब तक ये ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा नगर निगम के मेयर यानी कि महापौर का चुनाव कैसे होता है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष या फिर पार्षदों द्वारा अप्रत्यक्ष, राज्य के कानून पर निर्भर या फिर राष्ट्रपति द्वारा? ये इसका आंसर है हमारा क्या? राज्यों के कानून पर निर्भर करता है। वो चाहे तो इनको प्रत्यक्ष भी बुला सकते हैं और वो चाहे तो इनको हायर कर सकते हैं, इनका चुनाव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे माना जाता है? तो ये क्वेश्चन हम थ्योरी में कर चुके हैं। जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? हमारे लॉर्ड रिपन है और इन्होंने क्या थी हमारी जो थी उनकी नींव रख दी थी। यदि कोई पंचायत 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो जाए या डिसॉल्व हो जाती है तो कितने समय के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारे 6 महीने के अंदर अंदर कि हम नया चुनाव हमें करवाना पड़ता है। और जो ये 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना है जो ये हमारी प्रक्रिया है ये तो ये आर्टिकल है हमारा 243 ई। 243 ई जो हमारा आर्टिकल है उसमें क्या है कि भाई अगर कोई भी पंचायत 5 साल का कार्य भंग हो जाए तो अगले 6 महीनों के अंदर अंदर चुनाव करवाने होंगे चुनाव कर होंगे। तो ये हमारा कौन सा है? ये जो हमारे यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट निकल कर आता है।
किस समिति ने पंच व्यवस्था को 2 स्तरीय यानी कि 2 टायर बनाने की सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय में तो हमने देख लिया, स्तरीय में हमारा ग्राम सभा थी। ग्राम वो स्तर पर हमारी क्या थी? जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो थी, लोकल गवर्नमेंट थी, और दूसरे नंबर पर हमारी क्या थी? जिला, और थर्ड नंबर पर थी यूनियन यानी कि केंद्र। ये तो हमारी क्या थी? त्रिस्तरीय थी, त्रिस्तरीय थी। लेकिन 2 टायर में क्या टायर थे? तो पहले जो हमारा फर्स्ट टायर है उस मंडल परिषद या मंडल पंचायत, और उसके बाद जो हमारा उसके टॉप में है उसमें क्या रहेगा? जिला परिषद, जिला परिषद। और यही हमारी क्या थी? 2 टायर थी। ये हमारी क्या थी? 2 टायर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, और ये जो समिति ने की थी, और कब? 1977 में। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कितने विषयों को शामिल किया गया था? हमने इसको पहले भी क्वेश्चन देखा, सूची में जो शामिल किए गए थे विषय वो कितने थे? 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय थे, और जो हमारी 12वीं उसमें कितने थे? 12वीं अनुसूची थी, उसमें अनुसूची में कितने टोटल विषय थे? 12 विषय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 29 विषय। प्लेग जैसी महामारियों को रोकने के लिए सफाई और स्वच्छता की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किसकी है? केवल राज्य सरकार की, नगर निगम या फिर नगर पुलिस विभाग की, या फिर जिला कलेक्टर की? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? नगर निगम या फिर नगर पालिका की ये हमारी जिम्मेदारी होती है। पंचायत या फिर नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, या फिर 25 वर्ष, या फिर 30 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है वो न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होगी थी। एक वर्ष तो उनकी चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और जो 18 वर्ष है वो हमारा क्या है? मतदान यानी कि के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो? ऑप्शन बी, 21 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो थैंक यू, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक अगर हमारी जो वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को, और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट